जेडीयू क्यों तंज कस रहा है? जेडीयू से 2 गुना बीजेपी के विधान परिषद के जा रहे हैं। जेडीयू अपनी चिंता में क्यों नहीं है? इससे जाहिर है कि चुनाव जल्दी ही होने वाला है बिहार में, बहुत देर नहीं है। कि जितना ही तेजी से रेड भारत सरकार करती है तो इससे लगता है कि राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। अभी तक तो यही देश को मालूम था कि ये संघ परिवार के लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह। अब वो संघ परिवार नहीं रहा देश में, अब यह मोदी का परिवार। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। आप इससे बेहतर उम्मीद की कल्पना मत करें। बहुत लोगों को नीतीश कुमार चाहेंगे कि इस राजनीति से विदा हों। नीतीश कुमार की विदाई तय है। कि अमित शाह आ रहे हैं जिन लक्ष्यों को पूरा नहीं होगा। ये पाटलिपुत्र में बिहार में कहीं जाएंगे, सीटें उनकी घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। चिराग जी अगर आप लोग साथ आना चाहेंगे तो स्वागत है, हमारे नेता ने कहा है कि स्वागत है। उनकी ही सभा छोटी होती है तो उनके नीचे जो दूसरे नंबर के हैं गृह मंत्री, जिनका काम आग लगाना है, उनकी सभा बड़ी कहाँ होगी? बिहार की जनता भली भांति जानती है कि ये बिहार में 40 सांसदों को ले आने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बिहार को कुछ देने के लिए नहीं जा रहे हैं दिल्ली से। वो दिल्ली से आते हैं कि उनको बिहार में कैसे 40 सांसद में से हिस्सेदारी उनको मिल जाए और देश की जो लूट की सत्ता है, जो किसानों के छाती पे चढ़कर बेरोजगारों को ठगने का जो काम कर रही है देश की सत्ता, उसको कैसे निस्ताबूत कर दिया जाए, उसके लिए यहाँ वो आते हैं बिहार में। बिहार को कुछ चीज़ देने के लिए नहीं आते। ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। अच्छा सुधाकर जी, कांग्रेस भी जो एमएलसी नहीं भेजा गया है उस पर अब जेडीयू जो है वो तंज कस रही है, कैसे देख रहे हैं? जेडीयू क्यों तंज कस रहा है? जेडीयू से 2 गुना बीजेपी के विधान परिषद के जा रहे हैं। जेडीयू अपनी चिंता में क्यों नहीं है कि वो 2 क्यों गए और भाजपा 4 क्यों गई? वो तो बराबर के पार्टनर है ना। ये दूसरे के चक्कर में क्यों जेडीयू पड़ी रहती है? अच्छा, कांग्रेस में ये नाराजगी सुनने में आ रही है कि एक सीट कांग्रेस का ले लिया आरजेडी ने अपने। नहीं। राष्ट्रीय जनता दल किसी की हिस्सेदारी लेने में विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल देने में विश्वास करता है। विधान परिषद छोटा पद है, बड़ा पद राज्यसभा, जो देश के सर्वोच्च संसद का सदस्य के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने मदद किया और नामित किया अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष को। और राष्ट्रीय राजनीति में के लिए जो जरूरी है कांग्रेस की बड़ी पार्टी, उसके लिए उन्होंने बिहार राष्ट्रीय जनता दल ने कुर्बानी दी। आरजेडी के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल जी, उनके यहाँ आईटी की रेड पड़ रही है, किस तरह से देखते हैं? इससे जाहिर है कि चुनाव जल्दी ही होने वाला है बिहार में, बहुत देर नहीं है। कि जितना ही तेजी से रेड भारत सरकार करती है तो इससे लगता है कि राज्यों में चुनाव आने वाला है। एक सवाल है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लालू यादव का बयान था मोदी के परिवार को लेकर, वो सही नहीं था और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर असर दिखेगा आपको। अभी संघ परिवार था, अब मोदी परिवार हो गया इस देश में। अभी तक तो यही देश को मालूम था कि ये संघ परिवार के लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह। अब वो संघ परिवार नहीं रहा देश में, अब यह मोदी का परिवार है। असर तो दिख ही रहा है देश की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं वहाँ खरमंडल करते हैं। जिस गठबंधन में जाते हैं वहाँ खरमंडल करते हैं। आप इससे बेहतर उम्मीद की कल्पना मत करें। बहुत लोगों को नीतीश कुमार चाहेंगे कि इस राजनीति से विदा हों। वह राजनीति से नीतीश कुमार विदा होने से पहले वो चाहेंगे कि नई पीढ़ी बिहार में राजनीति में न स्थापित हो, जो उनका मुहिम है। इससे बिहार की जनता समझती है नीतीश कुमार की विदाई तय है। बाकी जो नौजवान लोग राजनीति में आगे आएंगे। पाटलिपुत्र सीट को प्रभावित करेंगे क्या? आ रहे हैं अमित शाह जो आ रहे हैं तो मैंने कहा कि अमित शाह आ रहे हैं जिन लक्ष्यों को पूरा नहीं होगा। ये पाटलिपुत्र में बिहार में कहीं जाएंगे, सीटें उनकी घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। ये दावे के साथ आप लिख लीजिए। चिराग जी अगर आप लोग साथ आना चाहेंगे तो स्वागत है, हमारे नेता ने कहा है कि स्वागत है, सभी लोग का स्वागत। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।